Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great at your places and I'm also good. So today's video is basically on my recent purchases. So last month ही मैंने कुछ अपने बॉडी केयर और स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम देम. सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. एंड जो भी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं वो ज़्यादा फैंसी और हाई फाई नहीं है. दे आर ऑल अंडर बजट एंड so yeah, let's get started. So these are the few things that I have ordered from Flipkart and Amazon. So एक एक करके इनका रिव्यू करते हैं. So yeah. तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी अपने बॉडी केयर प्रोडक्ट्स. और उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई है. मीन्स फेस को छोड़कर बाकी स्किन मेरी जो है वो ड्राई है. विंटर्स में तो ड्राई है बट समर्स में भी ड्राई है. मतलब वो इतनी ड्राई है कि अगर मैं ऐसे भी करती हूँ ना तब भी वाइट लाइन जो है वो आ जाती थी. बट अब थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये शार जेल फियामा का ब्लैक करंट एंड बियरबेरी. और ये जो है वो एक फैमिली पैक है और ये अराउंड 900 ml की बॉटल है जो कि काफ़ी टाइम तक चलने वाली है. और ऑलमोस्ट मुझे 1.5 महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए. तो अभी ये इतनी ही ख़त्म हुई है तो ये आराम से 5-6 महीने तो ऑलमोस्ट निकाल ही देगी. और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो वैसे तो ये इसका प्राइस 500 है बट ये ऑलवेज़ डिस्काउंट पे ही चलता है. तो ये मुझे 50% डिस्काउंट पे मिल गया था. तो इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है अंडर 250 रुपीज़. तो इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है. बट अगर 250 रुपीज़ में आपको इतनी गुड क्वालिटी और इतना अच्छा क्वांटिटी भी मिल रहा है तो वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई. और इसको यूज़ करने के बाद ना हल्की हल्की सी बहुत ही प्यारी सी माइल्ड सी फ्रेगरेंस जो है वो आती है और वो काफ़ी लंबे समय तक स्टे करती है. सो जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से मैं कुछ और यूज़ कर ही नहीं पाई हूँ. तो या दिस इज़ द बेस्ट फॉर माई स्किन टाइप. तो सेकंड अगर मैं बात करूँ तो ये है बॉडी स्क्रब जो कि मैंने बहुत सारे बॉडी स्क्रब जो है वो ऑनलाइन देखे थे बट उसमें से फिर फाइनली मैंने डव का चूज़ किया. और ये अलग अलग वेरिएंट्स में प्रेजेंट है बट मैंने जो इसमें ऑर्डर किया है वो मैंने राइस मिल्क वाला ऑर्डर किया है और इसको भी ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो ही गया है. तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कितना ही यूज़ किया है 1.5 महीने में तो अभी तक ऑलमोस्ट पूरी ही बॉटल बची हुई है. तो इसको मैं वीकली एक बार ही यूज़ करती हूँ. बट अगर आप आउटडोर ज़्यादा रहते हो तो आप इसको वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हो. बट मैं इतना आउटडोर नहीं जाती हूँ तो मैं इसको वीक में एक ही बार यूज़ करती हूँ. और ये बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है. और इसको यूज़ करने के बाद ना ऐसा नहीं लगता है कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है या फिर ग्रीसी हो गई है. बिल्कुल ऐसे मॉइस्चराइज कर देता है. और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बिल्कुल जैसे राइस फ्लोर होता है वैसी वैसी इसकी फ्रेगरेंस आती है. और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं है इसकी. बिल्कुल माइल्ड फ्रेगरेंस है. तो दिस इज़ द बेस्ट स्क्रब आई हैव एवर यूज्ड. और इसी को यूज़ करने के बाद जो मेरी ड्राई स्किन जो थी अब वो जो है वो बैक टू नॉर्मल आ गई है. मीन्स तो अब मुझे अपनी ऐसी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी फील होती है. तो इसको मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और ये अराउंड मुझे 500 तक मिल गया था. वैसे तो इसका प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है तो 600 तक भी चला जाता है. बट मैंने जो था ये कंपेयर करके ही मंगवाया था फ्लिपकार्ट से और अमेज़ोन से. मैंने नायका पे भी चेक किया था बट मुझे सबसे सस्ता जो था वो ये अमेज़ोन पे मिला है अराउंड 500 मतलब 497 तक ये था. अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी एक बार दिखाऊं तो एज़ यू कैन सी इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है. और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि बॉडी को हार्म करेंगे. तो या दैट वाज अबाउट दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है ये सोप. यस गाइस, दिस इज़ द सोप और ये है कॉजी केयर सोप. वैसे तो इसका पैकेट अभी मेरे पास नहीं है. ये पैक ऑफ 3 में आता है. तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो क्लेम करता है कि इससे पिगमेंटेशन जो है वो कम होती है और स्किन इम्प्रूव होती है. तो बेसिकली ये सब रिज़ल्ट मैंने इसमें देखे हैं. और जो मेन बात है
वो ये है कि आप इसको फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको अपने फेस के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस जो है वो ट्राई कर रखे हैं और मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो मतलब हर कोई चीज़ मेरी फेस पे सूट नहीं करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सोप ट्राई किया जाए, और इसको मैं ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने से ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ ये दिखाने के लिए एक ही बचा है, एक मैंने ख़त्म कर दिया है और एक मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ। तो ये पैक ऑफ 3 में आता है, बट आपको ये जो सिंगल है वो 100 का है, तो पैक ऑफ 3 में आपको 300 का ईजिली मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ ना, जो मेरी फेस पे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन थी, यहाँ पर थी और यहाँ साइड साइड में थी, तो वो मुझे अब थोड़ा उस पे इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो ये जो सोप है इससे मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही फेस वॉशेज़ यूज़ किए हैं। उनको यूज़ करने के बाद भी 1-2 पिंपल जो थे वो मेरे फेस पे आ जाते थे, पर जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, मुझे लगता नहीं है कि मैं दोबारा कभी फेस वॉश पे जाऊँगी। और मेरी स्किन भी इससे काफ़ी अच्छी हो गई है। मीन्स मेरा जो ये टी ज़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली था, बट अब इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो फील नहीं होता है। तो ये वाला जो मेरे पास वेरिएंट है वो वाइट कलर में है। इसके जो है अभी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट भी आ गए हैं, बट मुझे तो यही जो है वो बेस्ट लगा। तो तो आजकल मैं फ़ेस वॉश अवॉइड करके इसी को यूज़ कर रही हूँ और मैं आगे भी इसी को यूज़ करूँगी। और जो भी मेरे नेक एरिया पे भी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन जो टैनिंग वगैरह की वजह से हो जाती है, तो टैनिंग वगैरह हो रखी थी बेसिकली नेक एरिया के राउंड, तो वो भी अब काफ़ी हद तक ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको 1-2 दिन में ही रिजल्ट देखोगे। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको इफेक्ट जो है वो ज़रूर दिखेगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग फॉर माई फेस। और इसको भी मैंने अमेज़ोन से ही बाई किया है, तो ये आपको पैक ऑफ 3 ही मिलेगा हमेशा, तो 300 तक आपको ये मिल जाएगा। बट ऑलमोस्ट ये 3-4 महीने तो ईजिली निकाल देगा, और आप इसको पूरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको कंसिस्टेंट यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है ये बॉडी लोशन, जो है प्लम बॉडी लविंग, और इसमें मैंने मार्शमेलो विद शिया बटर ऑर्डर किया है। इसमें और भी वेरिएंट है, बट मेरे को यही वाला जो था वो ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसा इन्होंने लिखा है मार्शमेलो, तो ये बिल्कुल मार्शमेलो की तरह ही स्मेल करता है, और इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है, मुझे इतनी पसंद आई ना। और यूजुअली जो भी मैंने आज तक बॉडी लोशंस यूज़ किए हैं वो जो है वो स्किन पे ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर तक ही स्टे करते हैं, जहाँ मेरी स्किन पे, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई है, तो उसके बाद मुझे वो बार बार रीअप्लाई करने पड़ते थे। बट अगर इसको मैं बोलूँ तो अगर मैं इसको सिर्फ दिन में एक ही बार, समझ में एटलीस्ट मैं इसको एक ही बार यूज़ कर रही हूँ, तो पूरा दिन जो है वो इतना अच्छे से मेरा निकल जाता है। मीन्स मेरे को बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती, और मैं इसे पूरी बॉडी पे इजीली यूज़ कर सकती हूँ। और ये जो है वो बॉटल है अराउंड 400 ml की ये बॉटल है, और इसका प्राइस भी अराउंड 500 ही है। इसको अप्लाई करने के बाद बेसिकली स्किन जो है वो ग्रीसी फील नहीं होती है, बिल्कुल ही एक स्मूथनेस जो है वो फील होती है स्किन पे, और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है कि मैं बता भी नहीं सकती, बिल्कुल मार्शमेलो की तरह ही फ्रेगरेंस आती है। इसको भी मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया है। मीन्स मैंने जो भी मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो पहले मैंने सभी साइट्स पे जाके चेक किए हैं कि कहाँ पे मुझे जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन से मंगवाए हैं, कुछ एक जो है वो फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन एंड तो अगर अब मैं बात करूँ अपने फेस की, तो फेस वॉश तो मैंने आपको बता दिया कि आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कोजी केयर का सोप ही यूज़ कर रही हूँ। तो अगर अब मैं बात करूँ स्क्रब की, तो फेस स्क्रब की, तो मैं शुरू से ही लोटस हर्बल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी है, तो मुझे हर एक स्क्रब जो है वो सूट नहीं करता है, मुझे उनसे पिंपल वगैरह और रेडनेस आ जाती है। बट इसको मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ, तो दिस इज़ गुड फॉर माई स्किन। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल इन मार्केट एंड हर दूसरा बंदा शायद इसको यूज़ करता ही है। तो दिस इज़ अबाउट द स्क्रब, और ये मैंने आई गेस अमेज़ोन से ही मंगवाया था, 215 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था। सो नेक्स्ट इज़ द सनस्क्रीन। तो बेसिकली मैंने 2 ही टाइप की सनस्क्रीन यूज़ की है। मीन्स वैसे तो मैंने काफ़ी सारी यूज़ की है, बट उनसे मुझे कोई भी ऐसा इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला जितना मुझे डॉट एंड की और मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन से मिला। तो ये है मेरे पास मिनिमलिस्ट का करंटली, अभी तो मेरे पास छोटा ही पैक है, तो ये अराउंड 225 रुपीज़ का है।
इसका बड़ा पैक अराउंड 500 तक आ जाता है। तो ये SPF 50 है और PA प्लस 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 है। तो अगर इसके बारे में बात करूं, अगर आपका स्किन टोन भी मेरी तरह है, मीडियम टू डस्की टाइप में है, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ना मेरे फोरहेड में आज से 2-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन, मीन्स ये वाला एरिया और ये वाला एरिया थोड़ा डिफरेंट लगता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी। बट आफ्टर यूजिंग दिस सनस्क्रीन मीन्स वो मुझे पता ही नहीं लगा कब 2-3 महीने के अंदर ही, मतलब जो मेरी जितनी भी टैनिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई है। और दूसरी जो है वो डॉट एंड की, अभी तो वो मेरे पास ख़त्म हो गई है। तो इससे पहले जो थी मेरे पास डॉट एंड की ही थी, तो वो भी सेम SPF 50 PA प्लस 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 के साथ थी। तो वो भी मेरी स्किन के लिए जो थी वो अच्छी थी। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं इसको समर्स में यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा रनी नहीं है, और जो डॉट एंड की है उसको मैं विंटर्स में ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा रनी है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे हैं, 500 समथिंग की दोनों आती हैं। बट इसका मिनिमल इसका छोटा वेरिएंट मिल जाता है हमें 225 का, बट डॉट एंड की का आई डोंट थिंक कि है, मतलब मुझे नहीं मिला था। सो या दिस इज़ अबाउट द सनस्क्रीन। सो नेक्स्ट इज़ दिस मॉइस्चराइज़र विच इज़ फ्रॉम बायोटेक। एंड इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ। अराउंड 2022 से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था, 22-21 से, और अभी तक मैं किसी और मॉइस्चराइज़र पे स्विच नहीं कर पाई हूँ। मैंने बीच में सेटाफिल का भी यूज़ किया था, बट फिर उससे मुझे ऐसा जितना इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो मैं दोबारा से इस पर स्विच होगी। बट पहले जो मैं यूज़ करती थी वो सिंपल बायोटेक का मॉइस्चराइज़र था, मीन्स वो विदाउट SPF आता था। बट आजकल जो है ये SPF के साथ आने लग पड़ा है विद UVA एंड UVB। तो ये SPF 30 के साथ आता है, और इसको भी मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया है अराउंड 170 रुपीज़। बट इस पे भी डिस्काउंट चलता रहता है, कम ज़्यादा होता ही रहता है, 150 तक भी मिल जाएगा। और ये इतना क्वांटिटी सफिशिएंट है आपके 2 महीने के लिए, तो मुझे तो ये काफ़ी हो जाता है। तो या दिस इज़ अबाउट दिस प्रोडक्ट। और अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी बहुत ही एक अच्छी सी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, जो कि आपको इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हो कि कितनी अच्छी है, और तो ईज़ी टू कैरी भी है ये, तो ईज़िली ये बाहर निकलती भी नहीं है, तो ईज़ी टू कैरी हो जाती है। और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा रनी सा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको लगाने के बाद ना एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो, मतलब एक ग्लो आ जाता है। तो देखो, और ऐसा नहीं है कि इसको अप्लाई करने के बाद ये स्किन को बहुत ज़्यादा ग्रीसी करेगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, बिल्कुल पी साइज अमाउंट इज़ इनफ। सो या दैट वाज अबाउट दिस प्रोडक्ट। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है ये बॉडी मिस्ट। यस गाइस, इस बार मैंने बॉडी मिस्ट मंगवाया। आज से पहले मैंने कभी भी बॉडी मिस्ट यूज़ नहीं किए थे, मैं सिर्फ परफ्यूम्स ही यूज़ करती थी। बट दिस टाइम आई हैव ऑर्डर्ड द बॉडी मिस्ट। मैंने सोचा एक बार यूज़ करके देखते हैं कि रियली ये इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको परफ्यूम्स नहीं पसंद है। तो मुझे जो है वो सिर्फ कुछ ही ऐसे परफ्यूम्स पसंद है जिनकी बिल्कुल माइल्ड और लाइट फ्रेगरेंस है। बिल्कुल कुछ परफ्यूम्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो मेरी मतलब कि मेरे को उनसे हेडेक होने लग पड़ता है, तो मैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि बॉडी मिस्ट मंगवाया जाए। तो ये मैंने ब्रांड एंड कैंडी का मंगवाया है, फ्लोरल स्प्लैश। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिला है। तो ये मैंने ऑनलाइन ही किसी वीडियो में देखा था, तो जब मैंने इसको ढूंढा, और नायका पे भी ढूंढा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, हर जगह ढूंढा, बट मुझे नहीं मिला। बट थैंकफुली मुझे ये फाइनली अमेज़ोन पे मिल गया था बाद में। तो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो इट इज़ जस्ट लाइक जैसे गार्डन में जैसे फ्लावर्स की जो हल्की हल्की सी बिल्कुल फ्रेगरेंस आती है, तो वैसी इसकी फ्रेगरेंस है, और मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा ये। तो अब तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 200 समथिंग का, मुझे 220 to 30 के बीच में मुझे मिल गया था। और ये अराउंड 150 ml की बॉटल है, जो कि आपके काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। सो या यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। सो अगर अब मैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो है ये डॉट एंड की का लिप बाम।
तो बेसिकली ये लिप प्लम्पिंग मास्क है विटामिन सी प्लस ई, और ये 15 ml की जो है वो बॉटल है, छोटा सा टब है 15 ml का। एंड इसकी पैकेजिंग सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म ही कर दिया हुआ है, और इसके साथ एक स्पैचुला भी था बट वो मेरे से मिसप्लेस हो गया है। सो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम 4-5 मंथ्स, और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है। 15 ml की इसकी क्वांटिटी है, और ये हमें अराउंड 120 to 130 पे ईज़िली जो है वो अवेलेबल हो जाता है। सो इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की सी एक फ्रेगरेंस है, और काफ़ी लंबा चलने वाला ये प्रोडक्ट है। सो या दिस वॉज अबाउट दिस लिप बाम। सो या गाइज दैट्स ऑल अबाउट माई प्रोडक्ट्स, एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या गाइज दैट्स इट फॉर द टुडे, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।